नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैत्र का महीना शुरू हो चुका है और आप सबको पता ही होगा चैत्र महीने में हिंदू नव वर्ष प्रारंभ होता है और चैत्र महीने में नवरात्रि आने वाली है। और इस बार एक सवाल हर भक्त के मन में है, इस बार माता दुर्गा किस वाहन पर सवार होकर धरती पर आएंगी? क्या आप जानते हैं कि माता दुर्गा का वाहन केवल एक सवारी नहीं होता, बल्कि यह आने वाले समय के संकेत, शुभ अशुभ घटनाओं और देश दुनिया की स्थिति का भी संकेत देता है। शास्त्रों के अनुसार अगर माता दुर्गा घोड़े, हाथी, पालकी या नाव पर आती है तो हर वाहन का अलग अलग अर्थ होता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे 2026 चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा का वाहन क्या होगा, माता दुर्गा के अलग अलग वाहनों का रहस्य, कौन सा वाहन शुभ होता है और कौन सा वाहन अशुभ माना जाता है, और अगर वाहन शुभ ना हो तो क्या उपाय करना चाहिए। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अब जान लेते हैं चैत्र नवरात्रि का महत्व। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि को बहुत पवित्र माना गया है। यही वह समय है जब हिंदू नव वर्ष शुरू होता है, प्रकृति में नई ऊर्जा आती है और माता दुर्गा पृथ्वी पर आकर भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कुष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी, माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक खास बात होती है, माता का वाहन क्या है। बहुत लोग नहीं जानते कि माता दुर्गा का वाहन हर साल बदलता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि किस दिन से शुरू हो रही है, उसी के आधार पर माता का वाहन तय होता है। अगर नवरात्रि रविवार या सोमवार से शुरू होती है तो माता का वाहन हाथी को माना गया है। अगर शनिवार या मंगलवार से शुरू होती है तो माता का वाहन घोड़ा होता है। गुरुवार या शुक्रवार से शुरू होती है तो माँ दुर्गा का वाहन पालकी होती है। और अगर बुधवार से नवरात्रि शुरू होती है तो माँ का वाहन नाव को माना जाता है। 2026 में चैत्र नवरात्रि गुरुवार से शुरू होगी, इसलिए इस साल माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आएंगी। और शास्त्रों में पालकी को थोड़ा अशुभ माना गया है। जब माता पालकी में आती हैं तो माना जाता है कि प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, रोग, अशांति बढ़ सकती है। इसलिए इस समय पूजा और साधना अधिक करनी चाहिए। अब चलिए जान लेते हैं माता के अन्य वाहनों का अर्थ। अगर माता हाथी पर आती हैं तो यह धन वृद्धि, समृद्धि और शांति का संकेत है। हाथी को राजसत्ता और वैभव का प्रतीक माना जाता है। अगर माता घोड़े पर आती हैं तो शास्त्रों के अनुसार यह समय थोड़ा उथल पुथल वाला हो सकता है। घोड़ा युद्ध और गति का प्रतीक है। इसका मतलब होता है संघर्ष बढ़ सकते हैं, तनाव बढ़ सकता है। अगर माता नाव में आती हैं तो शास्त्रों में नाव सबसे शुभ वाहनों में से एक है। यह संकेत देता है संकट से पार लगाना। जैसे नाव नदी को पार कराती है, वैसे ही माता दुर्गा अपने भक्तों को दुख, संकट, गरीबी और परेशानियों से पार लगाती हैं। अगर नवरात्रि में शुभ फल पाने के लिए आप सुबह और शाम दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना चाहिए और कन्या पूजन करना चाहिए। कन्याओं को हलवा, पूड़ी, चना का प्रसाद देना चाहिए और लाल चुनरी माता को अवश्य ओढ़ाना चाहिए। साल 2026 की चैत्र नवरात्रि में कुछ ऐसा होने वाला है जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ। इस बार माँ दुर्गा शेर पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर आ रही हैं और उनकी विदाई हाथी पर होगी। शास्त्रों में पालकी में आना और हाथी पर जाना, इन दोनों के मेल का एक बहुत गहरा रहस्य है। 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से शुरू हो रही है, इसलिए माता का वाहन पालकी को माना गया है। और इस बार माँ के 9 रूपों की पूजा के लिए पूरे 9 दिन मिल रहे हैं। कोई भी तिथि घट बढ़ नहीं रही है, जो अपने आप में बहुत शुभ है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज आपने जाना 2026 चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा का वाहन, उसके पीछे का रहस्य और उसका महत्व। अगर आप भी चाहते हैं कि माता दुर्गा की कृपा आपके घर में बनी रहे
तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय माता दी, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि क्या पता आपका एक शेयर किसी की किस्मत बदल दे। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय माता दी।